सोनिया अपने छोटे छोटे बच्चों और अपनी सास के साथ एक गांव में रहती थी। सोनिया के पति का कुछ ही समय पहले देहांत हो गया था। रामू नाम का सोनिया का एक देवर था। एक दिन रामू अपनी बूढ़ी माँ से, देखो माँ, अब भैया तो रहे नहीं और भाभी बाहर जाकर काम कर नहीं सकती, तो बच्चों और भाभी की चिंता तो आप मत करो। आप सभी का ख्याल मैं रखूंगा, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, बस आप इन कागजों पर अंगूठा लगा दो। बूढ़ी माँ अपने छोटे बेटे की बातों में आ जाती है और कागजों पर अंगूठा लगा देती है। वहीं 2-3 दिन बाद रामू औने पौने दामों में सारी जमीन बेचकर गांव से रफू चक्कर हो जाता है। तब बूढ़ी अम्मा सोनिया से, मैंने कैसा कपूत पैदा किया है जो अपने ही घर को बर्बाद करके भाग गया। अब हम लोग क्या करेंगे? सोनिया पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सोनिया सोचने लगती है, मैं तो आज तक घर से बाहर भी नहीं गई और ना ही मैंने आज तक कोई काम किया। मैं अपने दो छोटे छोटे बच्चों और सास को कैसे संभालूंगी? भगवान ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। हमारा एकमात्र सहारा हमसे छीन लिया। 2-4 दिन में जितना भी घर में थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान होता है वो भी खत्म हो जाता है। फिर एक दिन सोनिया अपनी सास से, माँ, घर में जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी खत्म हो चुका है और जो पैसे बचे थे वो भी खर्च हो चुके हैं। अब हमें आगे कुछ सोचना पड़ेगा। एक दिन सोनिया अपनी बेटी से, बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम खाना खा लो। ऐसा कहकर बच्चों और सास को खाना देकर जो थोड़ा बहुत खाना बच जाता है उसे अपने लिए लेकर जैसे ही वह बैठती है कि उसे एक आवाज सुनाई देती है, अरे घर में कोई है क्या? मुझे भूख लगी है, खाना मिल सकता है? ऐसा सुनते ही सोनिया दरवाजे पर जाती है और देखती है तो एक बूढ़ा आदमी उसे दिखाई पड़ता है। सोनिया अपना खाना लाकर उस बूढ़े आदमी को दे देती है और उसके पास बैठकर उसे विस्तार से अपनी सारी तकलीफें बताती है। तब बूढ़ा आदमी सोनिया से, बेटा, तुमने ये जो बिरयानी बनाई है, ये सचमुच में लाजवाब है। तुम्हारे हाथों में सही में बहुत स्वाद है। तुम एक बिरयानी का ढाबा क्यों नहीं खोल लेती हो? मैं तुम्हें एक नमक का पैकेट दूंगा। यह कोई मामूली नमक नहीं, जादुई नमक का पैकेट है। इस नमक को तुम जिस भी व्यंजन में डालोगी वो व्यंजन अत्यधिक स्वादिष्ट बन जाएगा, जिससे तुम्हारी बिक्री और ज्यादा बढ़ जाएगी। और हाँ, ये नमक कभी खत्म नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना कि तुम इसे एक सही सी जगह पर रख देना। इतना कहकर और नमक की थैली देकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला जाता है। फिर सोनिया थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर कुछ ही दिनों में एक छोटा सा ढाबा खोलती है। सोनिया अपने व्यंजनों में वो जादुई नमक डालती है जिससे व्यंजन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाते हैं। सोनिया के पास अब ग्राहक भी आने शुरू हो जाते हैं। अरे वाह, क्या बिरयानी बनाई है! लोगों को सोनिया की बनाई हुई बिरयानी बहुत पसंद आने लगती है और अब सोनिया की बिक्री बढ़ने लगती है, जिससे सोनिया के पास बहुत ज्यादा पैसे आने लगते हैं। अब उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। वह अपने परिवार को अच्छे से खिला पिला सकती थी और उनकी देखभाल भी बहुत अच्छे से कर सकती थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें सभी के प्रति प्रेम व दया भावना रखनी चाहिए।